हेलो एवरीवन, फिर से आपके लिए लेकर आए न्यू टॉपिक का नेम रहेगा फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ऐसे बच्चे जिनको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा एक स्पेशल पर्सन की जरूरत पड़ती है, उन लोगों के बारे में बात करेंगे, जिसका टॉपिक रहेगा डिसेबिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑर्डर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स उन बच्चों के लिए जिन्हें स्पेशल नीड या कह सकते हैं कुछ ज़्यादा ज़रूरत की आवश्यकता होती है दूसरे बच्चों की अपेक्षा। डिसेबिलिटी का मतलब होता है विकलांगता। डिसेबिलिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ऑलमोस्ट एवरीवन ऑफ अस has faced some kind of temporary or permanent impairment at some point in life that may have led us to experience difficulties in a functioning। देखो ऐसा होता है, जो डिसेबिलिटी होती है, विकलांगता होती है, ह्यूमन लाइफ का एक पार्ट है, या इसका अभी नंगा ऐसा मान लेते हैं जैसा दिया इसमें। और कभी ना कभी हम सबको ऐसा फील होता है, चाहे वो टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए हो या परमानेंट हो, कि हमारी लाइफ में काम करने में हमको कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज आ रही है। तो ऐसे एक्सपीरियंस हम लोगों को होते हैं। थस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इज एसेंशियल। अब तो इसलिए यही है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जो स्टूडेंट्स हैं, इनके बारे में इनका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको जानने की आवश्यकता भी है और जानना जरूरी भी होता है। CWSN और चिल्ड्रन हु हैव सम डिफिकल्टीज विच मे इन सम वे impeded their ability to function adequately in the family, community और school। देखो CWSN स्टूडेंट्स इस तरीके के होते हैं कि इनको कई तरीके की परेशानियां फेस करनी होती हैं, जो इनके फैमिली के अकॉर्डिंग भी सही नहीं है, कम्युनिटी के अकॉर्डिंग भी सही नहीं है और स्कूल के अकॉर्डिंग भी सही नहीं है। इनको हर जगह इस टाइप की परेशानियाँ फेस करनी पड़ जाती हैं। फैमिली में जाएंगे तब भी वहाँ काफ़ी लोग होते हैं जिसमें इनको दिक्कत है, कम्युनिटी में भी यही दिक्कत है और स्कूल में भी। बिकॉज ऑफ दिस डिफिकल्टीज दे फाइंड इट चैलेंजिंग टू अटेन देयर फुल पोटेंशियल। अब इस डिफिकल्टीज में इनको प्रॉब्लम क्या होती है, ये कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी करते हैं इन सब चीज़ों को फेस करने की, चैलेंज करने की, मगर जो डिसेबिलिटी है कहीं ना कहीं इनकी प्रॉब्लम बन के सामने आती ही है। द डिफिकल्टीज दे एक्सपीरियंस मे बी फिजिकली, कॉग्निटिव, लिंग्विस्टिक, सोशल, इमोशनल और फिजियोलॉजिकल। अब इनके जो डिफिकल्टीज हैं तो ये कहीं ना कहीं से किस तरीके से इसको एक्सपीरियंस करते हैं। आप फिजिकली भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कॉग्निटिव भाषाई भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लिंग्विस्टिक संज्ञानात्मक, सोशल जो सामाजिक है उसको, और इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी ये फ़र्क पड़ता है कि जब आप कोई चीज़ जाने उसको स्पष्ट कह ना पाएँ, बोल ना पाएँ, किसी की बातों को समझने में प्रॉब्लम हो, तो ये सब प्रॉब्लम आपको आती है। आप उसको कैसे दूसरों के सामने एक्सप्रेस करें। They may therefore require special and extra input to overcome their challenge। अब ज़रूरत क्या होती है, जो भी CWSN स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए आपको कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा इनपुट्स देने की ज़रूरत होती है, जिससे कि उनके लाइफ में जो भी चैलेंज हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, उनको जीतने में उनकी हेल्प हो सके, या हमारे लोगों के द्वारा उनकी कुछ हेल्प की जा सके, जिससे कि अपने चैलेंज को पार कर सके। The term disability is a very vast one and encompasses all kind of physical impairments। अब जो डिसेबिलिटी देखें भाई, डिसेबिलिटी तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, विस्तृत भाग हो गया, जिसमें कई तरीके के डिसेबिलिटीज आती हैं, इम्पेयरमेंट्स आते हैं। इसमें होता क्या है, एक्टिविटी लिमिटेशन होती है और पार्टिसिपेशन के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। अब एक्टिविटी लिमिटेशन कैसे हो सकती है, जैसे अगर किसी को पैर की प्रॉब्लम है, दौड़ नहीं सकता, सही से चल नहीं सकता, तो उसको क्या करना है, धीमा चल सकता है तो धीमा चलेगा, या बैसाखी पर चल सकता है तो उस पर चलेगा, और हर चीज़ में वो पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता तो ये भी दिक्कत हो सकती है। अराउंड 50% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, ओवर अ बिलियन पीपुल लिव्स विद सम फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटीज़। अब अगर हम पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या देखें तो उसका 50% आप मान के चलें, ठीक है, तो अगर उसका 50% मान के चलें तो कुछ लोग ऐसे हैं 50% में जिनको कभी ना कभी यह डिसेबिलिटी रही है और रहती है। ऑफ होम 2 or 4% एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंस डिफिकल्टी इन फंक्शनिंग। और इसमें से 2-4% तो ऐसे भी हैं, तो होते हैं जो इस टाइप के डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं, कि उन्होंने भी पाया कि हमको भी डिफ़िकल्टीज़ हुई है, इसके लक्षण नजर आए हैं। दिस नंबर इज एक्सपेक्टेड टू डबल और 2 मिलियन बाई 2050। अब जैसे
ये 50% है, हो सकता है कि 2050 तक ये 30% हो जाए या 40% हो जाए। ऐसा होने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि ये 2 बिलियंस भी हो सकते हैं 2050 तक। मैंने अब दीज पीपल रिक्वायर्ड असिस्टिव टेक्नोलॉजीज सच एज लो विजन डिवाइस डिवाइसेस, व्हील चेयर्स और हेयरिंग एड्स। अब मैक्सिमम नंबर्स में हो सकता है लोगों के साथ कि इनको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़े जिसमें कि लो विज़न डिवाइस और व्हील चेयर भी हो सकते हैं। हेयरिंग एड्स मतलब जो कान में सुनने के लिए जो मशीन्स टाइप्स की आती हैं उनको बोलते हैं, तो इनकी आवश्यकता पड़ेगी। 3 दिसंबर इज ए सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे या विश्व विकलांगता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता क्या है। डिसेबिलिटी इज ए अंडरस्टूड एज ए कंडीशन दैट प्रोड्यूस ए लॉन्ग टर्म इम्पेयरमेंट दैट अफेक्ट एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। अच्छा, डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम क्या, अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये एक लॉन्ग टर्म इम्पेयरमेंट, विक्षिप्तता कह सकते हैं इसको या प्रॉब्लम कह सकते हैं, कि जो हमको किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और हमारी जो हमेशा की लाइफ है, डेली लिविंग का मतलब जब हम जो डेली के वर्क करते हैं कि जैसे सच एज ईटिंग, वॉकिंग, मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, तो इन सब चीज़ों में डिसेबिलिटी हमको अफेक्ट करती है। ना हम अच्छे से खा सकते हैं, ना अच्छे से घूम सकते हैं, ना पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें करने में हमको दिक्कत आती है जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं या डिसेबल पर्सन होते हैं। डिसेबिलिटी में भी अब डिसेबिलिटी कैसे हो सकती है, किसके द्वारा हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा जान सकते हैं। कॉन्ग्निटल और प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जन्म के टाइम से भी हो सकता है या जन्म के बाद भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए हो सकता है। अकरिंग ड्यूरिंग ए पर्सन लाइफ टाइम। और कभी कभी तो ये ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के लिए या किसी स्टूडेंट के लिए लाइफ टाइम की प्रॉब्लम हो जाती है। इनविजिबल डिसेबिलिटी। इनविजिबल डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि जो शारीरिक रूप से आपको ना दिखाई पड़े और आप उस प्रॉब्लम को फेस करें या सिग्निफिकेंस आपको ऐसे लगे कि आपके शरीर में, बॉडी में, कि आपको ये डिसेबिलिटी है, मगर अगर मैं उसको देखने की कोशिश करूँ या सामने वाला देखने की कोशिश करे तो उसको जज ना कर पाए। इसीलिए यहाँ पर दिया है नॉट नोटिसिएबल इजली, उसको आप जज आसानी से नहीं कर पाएंगे। एंड टेम्पररी डिसेबिलिटी रिकवरी इज पॉसिबल। और टेम्परेरी का मतलब ये है कि आपके लाइफ में कभी 15 दिन के लिए या 4 दिन के लिए कुछ ऐसा हो गया कि आप सही से चल नहीं पा रहे हैं या सही से देख नहीं पा रहे हैं, इस टाइप की डिसेबिलिटी आए, कुछ मेडिसिन लेने के बाद या हॉस्पिटल जाने के बाद ये रिकवरी के द्वारा सही हो गया, तो ये इस टाइप की जो डिसेबिलिटी होती हैं टेम्परेरी होती हैं। और जो परमानेंट होती हैं वो सही नहीं हो पाती हैं, उनमें 99% चांस रहते हैं कि वो लाइफ टाइम चलती हैं। दीज कंडीशंस और impairments may be cognitive, developmental, intellectual, mental, physical, sensory और a combination of multiple factors। अब ये जो impairments की conditions हो सकती हैं, ठीक है, ये डेवलपमेंटल भी हो सकती हैं, कॉग्निटिव मतलब भाषाई भी हो सकती हैं, और जो शरीर विकसित होता है उससे रिलेटेड भी हो सकती हैं, इंटेलेक्चुअल भी हो सकती हैं, मेंटल भी हो सकती हैं, मीन्स मानसिक रूप से भी हो सकती हैं, फिजिकल रूप से भी हो सकती हैं, और सेंसरी मीन्स जो हमारा सेंसर न्यूरॉन्स होते हैं जो फील करते हैं कि क्या हो रहा है बॉडी में, उससे रिलेटेड भी हो सकती हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, इसके फैक्टर बहुत हो सकते हैं। आप यह कह सकते हैं कि डिसेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कई फैक्टर पर हो सकता है। इसमें मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, और जो शरीर का विकास है उससे रिलेटिव भी हो सकता है, भाषा से रिलेटिव भी हो सकता है, सेंसर से रिलेटिव भी हो सकता है। इसके कई फेजेस हैं, कई फैक्टर हैं, किसी भी तरीके से हो सकता है। मगर ह्यूमन लाइफ में कभी ना कभी आपको डिसेबिलिटी ज़रूर फेस करेंगे, चाहे वो टेम्परेरी बेस पर फेस करें या लाइफ टाइम के लिए फेस करें। बस लाइफ टाइम की कंडीशन दी है कि कभी ये वर्ष जन्म से हो सकता है या जन्म के बाद भी हो जाता है, मगर टेम्परेरी में क्या होता है, आप 2, 4, 10 दिन में इसको कवर कर लेते हैं। डिफिनीशन ऑफ डिसेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। अब 2016 में जो डिसेबिलिटी का रूल बना था उसके अकॉर्डिंग अगर देखें पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो इसके अकॉर्डिंग उसकी डिफिनीशन क्या है। रिफर्स टू ए पर्सन विद अ लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इम्पेयरमेंट विच इन इंटरेक्शन विद बैरियर्स hinders is full and effective participation in society equally with others।
अब चाहे वो मानसिक विक्षिप्तता हो, शारीरिक विक्षिप्तता हो, या भाषा से रिलेटेड या सेंसर से रिलेटेड हो, कोई भी प्रॉब्लम हो जो कि डिसेबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं बैरियर बन जाती है उन बच्चों के लिए जो किसी सोसाइटी में इक्वली रूप से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि सोसाइटी में उनको वो दर्जा मिलना चाहिए मगर वो नहीं मिल पाता है। उसका रीज़न होता है विकलांगता, और विकलांगता किसी भी तरीके की हो सकती है। ये एक मेन बैरियर है या एक बाधा है उन बच्चों के लिए जो CWSN स्टूडेंट्स हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अब WHO के अनुसार अगर उसको देखते हैं, डिसेबिलिटी इज एन अम्ब्रेला टर्म कवरिंग इम्पेयरमेंट, एक्टिविटी लिमिटेशन एंड पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शंस। अब इन्होंने ये बताया है कि जो डिसेबिलिटी होती है एक अम्ब्रेला के जैसे होती हैं कि एक कवर कर लेती हैं, इसमें विक्षिप्तता होती है, एक्टिविटी की लिमिटेशन हो जाती है, पार्टिसिपेशन का रिस्ट्रिक्शन हो जाता है कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, कम एक्टिविटी कर पाएंगे। इन एन इम्पेयरमेंट इज़ ए प्रॉब्लम इन ए बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर, और इम्पेयरमेंट मतलब शारीरिक रूप से विक्षिप्त जो लोग होते हैं तो उनके बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम आती है। तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है, कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, वो नॉर्मल ह्यूमन से या नॉर्मल स्टूडेंट से थोड़ा सा अलग होता है। एन एक्टिविटी लिमिटेशन इज डिफ़िकल्टी इनकाउंटर्ड बाय इंडिविजुअल इन एग्जीक्यूटिंग अ टास्क और एक्शन। अब प्रॉब्लम ये है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक तो लिमिटेशन मिल गया, और लिमिटेशन में क्या होता है कि आप जो भी करेंगे एक लिमिट में ही कर पाएंगे, लिमिट से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, या जो उस कंडीशन में आपके करने लायक है या वही कर पाएंगे। तो ये किसी भी इंडिविजुअल के साथ अगर होता है तो वो ज़्यादा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। वाइल अ पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन इज ए प्रॉब्लम एक्सपीरियंस्ड बाय एन इंडिविजुअल इन इन्वॉल्वमेंट इन अ लाइफ सिचुएशन। अब अगर ये प्रॉब्लम वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है, कोई भी इंडिविजुअल हो, तो कहीं ना कहीं लाइफ की जो सिचुएशन होती है उसके लिए बेस्ट नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल कहीं भी इन्वॉल्वमेंट अच्छे से नहीं कर पाता अपनी लाइफ में। Thus, disability is a complex phenomenon reflecting an interaction between features of a person's body and features of the society which he or she lives। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, अगर कोई मान लो डिसेबिलिटी हो गई तो एक कॉम्प्लेक्स टाइप का हो जाता है। और कॉम्प्लेक्स कैसे होता है कि मान लो आप सोसाइटी में कहीं इंटरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो सोसाइटी में क्या होता है, या तो आपका शरीर अच्छा नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी, और सोसाइटी में करना चाह रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो भी आपको दिक्कत आएगी। अब ये दिक्कत चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी इंडिविजुअल मेल फीमेल हो, उसके साथ सोसाइटी में दिक्कत हो सकती है, उसको शरीर को लेकर, भाषा को लेकर, और कई तरीके की आप इसको डिसेबिलिटी को लेकर भी मान सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑर्डर। अब डिसऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। डिसऑर्डर इज ए फंक्शनल abnormality और डिस्टर्बेंस। अब कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑर्डर माने कि ये एक हिसाब से abnormality होती है या डिस्टर्बेंस होता है, जिसमें क्या होता है, जो फंक्शनल प्रॉब्लम होती है कि इसमें जो भी कार्य होगा सही से नहीं हो पाएगा, शारीरिक रूप से डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम रहेगी, चाहे वो थोड़ी हो या ज़्यादा हो। तो ज़्यादा होती है वो तो लाइफ टाइम हो जाती है, थोड़ी होती है तो थोड़ी दूर भी हो सकती है। द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी defines a disorder as an illness that disrupts normal physical और mental function। तो इसका मतलब यह होगा कि बीमारी का रूप जो सामान्य शारीरिक या मानसिक कार्य को बाधित करता है, यही कॉन्सेप्ट है डिसऑर्डर का। गोइंग बाय दिस डिफिनीशन, डिसऑर्डर कुड बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये एक प्रॉब्लम्स का सेट होता है जो कि डिफाइन किया जा सकता है, which result in causing significant difficulties, distress, impairment and suffering in a person daily's life। अब अगर अब इसको देखा जाए तो डिस्ट्रेस की भी प्रॉब्लम है, इम्पायरमेंट की भी प्रॉब्लम है, और कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं भी ऐसी हो जाती हैं जिससे कि एक पर्सन अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं इसको लेकर सफ़र करता रहता है। और अ डिसफंक्शन विच निगेटिवली अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली। अब अगर आपके शरीर में या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर में जो जिसको CWSN प्रॉब्लम है या कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो कहीं भी उसको स्ट्रक्चर मतलब बॉडी से रिलेटेड, चाहे वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है या साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मतलब दिमागी रूप से, और फिजियोलॉजिकल मतलब शारीरिक रूप से ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं उसको बनी रहती है, और ये उसको
समाज में निगेटिव रूप से अफेक्ट भी करती रहती है, कहीं ना कहीं निगेटिव रूप में उसको प्रॉब्लम होती है इन सब चीज़ों से। वी कैन से दैट और फिजिकल और मेंटल कंडीशन दैट डिस्टर्ब और रेगुलर और नॉर्मल फंक्शनिंग एंड एवरीडे एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। अब कोई भी व्यक्ति अगर उसको ये डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है तो मेंटली भी डिस्टर्ब रहेगा, तो उसका जो डेली लाइफ में काम करने की एक्टिविटीज़ हैं या कह सकते हैं कि जो डेली रूटीन वर्क होता है वो प्रभावित होता रहता है। दे कैन टेक अप ए लॉट टाइम एंड कॉम्प्लिकेट दैट नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ए इंडिविजुअल। और ये बहुत ज़्यादा किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लेते हैं और ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है उस काम को करने में, जो कि नॉर्मल अगर आदमी 1 घंटे में करता है तो इसी काम को इन्हें करने में 4 घंटे लग जाता है, क्योंकि इन्हें शारीरिक रूप से प्रॉब्लम होती है, मानसिक रूप से प्रॉब्लम होती है, सामाजिक रूप से प्रॉब्लम होती है, जो कहीं ना कहीं कठिनाई बनती है। ड्यू टू द नेचर ऑफ डिसऑर्डर बीइंग अ फ्लेक्सिबल दे मे नॉट ऑलवेज बी एविडेंट इन एवरी सिंगल सिचुएशन। ड्यू टू द नेचर, अब प्राकृतिक रूप से अगर उनको ये प्रॉब्लम हो गई है तो उनको हर सिंगल सिचुएशन में कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी ही। इक्वली व्हाट में अफेक्ट वन इंडिविजुअल में नॉट बी एज ट्रबलसम टू अनदर इंडिविजुअल इन द सेम सिचुएशन। अब अगर किसी एक व्यक्ति को किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही तो ज़रूरी तो नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को भी उस चीज़ में ऐसी प्रॉब्लम हो। तो जो एक व्यक्ति प्रभावित कर सकता है वो दूसरे व्यक्ति के लिए उतना कष्टकारक नहीं भी हो सकता है। उसी स्थिति में एक विकार के लिए बहुत लचीला और व्यक्तिगत शब्द है। हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑर्डर की। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑर्डर इसका मतलब ये हो गया। तो अभी हम लोगों ने देखा कि डिसेबिलिटी क्या होता है, कि शरीर के अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कि डेली के वर्क करने में आपको दिक्कत आ रही है, या मेंटली फिजिकली या सोशली फियर फेस कर रहे हैं, लोगों को फेस करने में डर रहे हैं, या फिजिकली आप डिसेबल पर्सन हैं या डिसेबल स्टूडेंट हैं। तो जो भी आपकी डिसेबिलिटी जो फिजिकली या लाइफ टाइम होने वाली है, जिसका कोई इलाज नहीं है, उसके लिए फिर स्पेशल नीड का मतलब यह है कि कोई ना कोई इनपुट की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि उसके लाइफ में आने वाले चैलेंज को पूरा किया जा सकता है। या फैमिली में किसी व्यक्ति को डिसेबिलिटी है तो उसके लिए केयर टेकर के रूप में किसी न किसी को रहना ज़रूरी होता है, जिससे कि उसके लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी, कॉन्सेप्ट मीन्स डिसेबिलिटी कैसे हो सकती है, जन्म से भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, और इनविजिबल भी हो सकती है कि जो दिखे ना और डिसेबिलिटी हो, और टेम्परेरी भी हो सकती है, और परमानेंट तो होती ही है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। डेफिनेशन जो है WHO के अनुसार अगर देखें तो एक छाता के जैसे जो हर चीज़ कवर करती है, जिसमें आपको हर चीज़ की लिमिटेशन होती है, किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते हैं, और अगर करेंगे भी तो लिमिटेड करेंगे। तो एक छाता के जैसा होता है जो इन सब चीज़ों को कवर करके रखता है, जिससे व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता है। और कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑर्डर देखें तो इसमें बस यही है कि यह डिस्टर्बेंस और अबनॉर्मेलिटी की प्रॉब्लम होती है, जो कहीं ना कहीं फिजिकल और मेंटल रहती है, जो समाज में रहने वाले दूसरे व्यक्तियों से अलग करती है और कॉन्फिडेंस को लो करती है सामाजिक लोगों को फेस करने में या किसी भी तरीके के पार्टिसिपेशन में। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।